बैठो, इसीलिए तुम लोग कैमरा ऑफ करके रखते हो ना, ताकि एकदम आराम से कान में हेडफोन लगा के या फिर मोबाइल उधर रख के आराम से सो जाना। नहीं, देखो समीरा भी क्लास को प्रॉपर वे में ज्वाइन कर रही है, सेजल भी, ठीक है। 8.1 में बच्चे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। हमने सर डेसिमल्स। हाँ डेसिमल्स, ओके। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, और फ्रैक्शन से डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। किस केस में? जब डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल में कोई सा भी चीज हो, ठीक है। या तो 10 हो, या फिर 100 हो, या फिर 10,000 हो, या फिर 1000 हो, या फिर लैक्स हो, ठीक है। अगर नीचे में डिनोमिनेटर में अगर 10 के मल्टीपल में अगर जीरोज हैं, है ना, तो हम इजीली हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम हमने जो ट्रिक सीखा उस ट्रिक में हम इजीली उसको डेसिमल से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि इसी जगह पे अगर मान लो कि किसी के न्यूमरेटर में 12 है और ऊपर में 49 है, ठीक है। तो हम इस 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 फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें डिवाइड करना पड़ेगा। विदाउट डिवीजन देयर इज नो वे टू कन्वर्ट इन डेसिमल, ओके। बट शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है? शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है? जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो, 10 हो, 100 हो, मतलब 10 के मल्टीपल में हो, ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है सभी बच्चे को, राइट ना। अब देखो 8.1 का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो यहाँ पे ये जो पहला जो ब्लॉक है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये जो पहला ब्लॉक है उसमें 10, ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक है, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, ठीक है। तो 10 का कितना पीस हो गया? 10 का कितना पीस हो गया? 10 का कितना पीस हो गया? 30। 3। 3 पीस। हाँ, 30 अब सर। 1 का, हाँ, वो यहाँ पे देखो ये छोटा सा जो है ना, इस 10 में से हम 1 को निकाले थे, ठीक है। इस 10 में से हम 1 को निकाले थे, तो 1 का कितना पीस है हमारे पास? 1, सर 29। ठीक है, 1 का 1 है। 29 कैसे 1 ना? सर 1 1। ये मैं इस हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ओके। छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसमें इसी एक छोटे वाले को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। इसी छोटे वाले को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब उसमें से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो 1 पार्ट हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया था? 2/10। उसको हमने क्या नाम दिया था? नहीं, 10। 1/10। 1/10 पहले को, चूंकि हम एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 2/10 कब बोलेंगे? जब 2 सिलेक्ट करेंगे। हम तो सिर्फ अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सिर्फ ये सिंगल वाले की बात कर रहा हूँ। देखो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, डिस्प्ले पे भी ध्यान से देखो। हम 2/10 कब कहेंगे? इन दोनों को लेंगे तब कहेंगे 2/10। मैं जिस पे मार्क कर रहा हूँ उस पे ध्यान से, मतलब कि बिल्कुल गौर से अटेंशन दे होकर देखना है, ठीक है। नाउ ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसी इसी क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ नंबर इन द गिवन टेबल। हमें टेबल में लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पहले में 100 है, ठीक है। तो क्या इसमें 100 होगा क्या? नो सर, इस सर इस ए में वाले 0 आएगा पोर्शन और में, बी में 1। हाँ 10 में इस पहले कॉलम में हम इस कॉलम में क्या भरेंगे? मैं डॉट कर रहा हूँ। इस कॉलम में क्या भरेंगे? 3, ठीक है। 3। मैं फिर इसमें क्या भरेंगे? 1, ठीक है। और फिर इन दोनों में 1/10, 1/10 का कितना है? अब जब दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस वाले कॉलम में 2/10। कितना भरेंगे? 2। 2, ओनली 2। क्योंकि यहाँ पे 2/10 हम, हाँ 2/10 हम क्यों नहीं हम फिलअप करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 1/10 ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो, ठीक है, कि हम इसमें फ्रैक्शन में क्यों नहीं भर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर क्यों लिख रहे हैं। ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस होगा, ठीक है सर, कि आप आप यहाँ पे तो 2/10 होना चाहिए, तो 2/10 आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? सिर्फ 2 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब ध्यान से समझना। देखो सर क्योंकि इसमें 2 ही है। हाँ, हाँ 2 ही है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। जब ये जो ब्लॉक था, एक ब्लॉक में
एक ब्लॉक में 10 पीसेस, ठीक है, तो 3 ब्लॉक में कितने पीसेस? 30 पीसेस। क्लियर? 30 पीसेस होगा ना? वन Yes, ब्लॉक sir. में ये पूरे में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरे कॉलम की बात कर रहा हूँ। इस वन कॉलम में 10 ब्लॉक्स, छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स, तो 3 ऐसे 3 हैं, 1 2 3 ऐसे 3 ब्लॉक हैं। इन 3 ब्लॉक में क्या हो जाएगा? 30। तो हमने ये 30 कैसे किया? 3 into 10, यही किया ना? 3 into 10। क्लियर? तो 10 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? यहाँ देख रहे हो ना, 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। लिखना क्या है हमें? 3। वही इस कॉलम में मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बात समझ में आई? 30 के लिखेंगे। हाँ, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब Yes, देखो, sir. यहाँ पे एक छोटा सा 1 ब्लॉक, तो 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन Yes, इसकी काउंटिंग कितनी है? ये नंबर इसकी कितनी है? तो 1 अकेला है, 1 अकेला है, तो इस ब्लॉक में हम सिर्फ 1 लिख दिए, और इस ब्लॉक में मेरा 3 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? इससे और सिंपल तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम प्रीवियस क्लास में, किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा होगा, तो उसका सिर्फ 2 ही रीजन है। या तो वो प्रीवियस क्लास में मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, या अभी भी मैं समझा रहा हूँ तो वो बच्चा मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा होगा, ठीक है। और जो बच्चा सुनेगा ध्यान से, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। नाउ अब देखो, 1/10 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1/10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1/10 का काउंटिंग कितना है? 1/10 का नंबर कितना है? 1/10 कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2/10 न लिखकर, क्योंकि 1/10 ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है, इसलिए हम इस कॉलम में सिर्फ 2 लिखते हैं। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नितिन, आकर्षित, सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करो। Yes, Clear? sir. Yes, sir. ओके, वंशिका, आकाश, टेल मी, क्लियर? Yes, sir. यस सर क्लियर है। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। हासिबुल, रागनी, Yes, sir. tell me. Clear है। यस सर Sir, clear है? ओके, वेरी गुड। चलो, तुम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग क्लास पे ध्यान दे रहे हो, दैट्स वेरी गुड। चलो, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो, ये 10 का 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ऐसे करते करते 10 का 10 ब्लॉक हुआ, ठीक है। तो 10 का जब 10 ब्लॉक हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 100, ठीक है। तो 100. ये जो तुम बॉक्स देख रहे हो, ठीक है, ये बॉक्स क्या है? 100 का बॉक्स है, ठीक है। तो 100 का बॉक्स का Yes, sir. काउंटिंग कितना है? एक ही है ना? तो 100 सेकेंड Yes, कॉलम में sir. क्या करेंगे? 100 बॉक्स वाले की जगह पर 1 लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पे 10 वाले बॉक्स का कितना काउंटिंग है? यहाँ 3 थे, पहले वाले क्वेश्चन में 3 थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? Sir, 10. यहाँ पे कितने हैं? 10, ठीक है। 1 ना, 10 का कितना ब्लॉक्स है? कॉलम वाला ब्लॉक्स कितना है? 1। Yes, sir. 10, हाँ 10 वाले यहाँ पे 3 थे, तो हमने इस कॉलम में 3 लिखा था ऊपर वाले कॉलम में, लेकिन 10 वाला यहाँ पे जो कॉलम है सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे वाले कॉलम में भी 1 लिखेंगे, ठीक है। नीचे वाले कॉलम में भी 1 लिखेंगे। 1 अब लिखेंगे. देखो, हाँ 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये जो छोटा छोटा जो ब्लॉक्स है, ये छोटा छोटा ब्लॉक्स, इसमें से अगर हमें एक ब्लॉक का नाम देना होगा, सिर्फ एक ब्लॉक का नाम देना होगा, मैथमेटिक्स में शो करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1/10, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है? इनकी नंबर्स कितनी है? Sir, इनकी homework नंबर्स sir, कितनी है? exercise 8.1 करना है ना? Sir, 4. 4, दैट्स गुड, ठीक है। तो नीचे वाले कॉलम में क्या हो जाएगा? नीचे वाले कॉलम में 4 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। 100 वाले कॉलम में 1, 10 वाले कॉलम में 1। अब यहाँ तो 1 वाला कोई है ही नहीं, 1 वाला खाली हो जाएगा, इस वाले में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक है ही नहीं, 1 का कोई ब्लॉक ही नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट
लास्ट वाले में कितना हो जाएगा 4, ठीक है, लास्ट वाले में 4। और अब मान के चलो अगर, हाँ, अब अगर कोई कहे कि इनको आप शो तो कर दिए लेकिन इसको सम अप करके दिखाइए, उसका सम करके दिखाइए, तो हम कैसे लिखेंगे 100, ठीक है, 100 प्लस 110 1000 कैसे, 100 प्लस 10 का 100 एक प्लस ब्लॉक, 10 हाँ, प्लस 10 4 प्लस बाई 1 10, 4 4 बाय बाई 10। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। सर यहाँ पे 4 ठीक टेंथ्स है, है ना? हाँ, 4 टेंस है, वेरी गुड, 4 टेंस है। तो इनको जब हम सम अप कर देंगे तो इस, ये जो टोटल काउंटिंग में कितने हुए, इस, ये हमें पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें सम नहीं करना है, उस, इसको कैसे सम करना है इसे भी हम लोग मतलब फर्दर समझेंगे, देखेंगे। आगे सीखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? एक एक बच्चे को क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो मुझसे फिर पूछो कि सर मुझे मुझे नो डाउट सर, है। नो डाउट्स। ओके, ओके, वेरी गुड, चलो, नो डाउट। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 को भी बच्चे ध्यान से देखना। जो बच्चे सॉल्व कर लिए हो, ठीक है, जो सॉल्व कर लिए हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि कई बच्चे तो सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि होमवर्क तुम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से बनाते हो। मैं होमवर्क देता हूँ और गूगल दादा से तुम लोग पूछ के और सारा होमवर्क कॉपी पेस्ट करके तुम लोग आसानी से भेज देते हो, ठीक है। लेकिन गूगल दादा हर जगह काम नहीं आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? एग्जाम्स में गूगल यस दादा काम सर। नहीं आते। हाँ, एग्जाम्स में हमारा दिमागी काम आता है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से समझेंगे नहीं, है ना, तो गूगल दादा फिर धोखा दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे मोबाइल रहेगा ही नहीं, तो तुम चीटिंग कैसे करोगे, ठीक है। इसलिए इस बात का हमेशा सर ध्यान रखना 2 कि का जो जो बहुत चैप्टर, आसान है। सर सर स्कूल रीओपन हो रहा है ना? हाँ, 1 बाय 1 करके स्कूल रीओपन हो रहा है। अभी 9-10 का रीओपन हुआ है, फिर धीरे धीरे सब खुलेगा। अब चूंकि वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, ठीक है, तो जैसे जैसे वैक्सीन पहुंचते जाएगा सभी को। सर गुड़गांव में रहता हूँ सर, बहुत स्कूल खुल रहे हैं सर। सर कब खुलेगा? बच्चे ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये तो ऑफिस से ही पता किया मालूम चलेगा ना, ये तो मुझे नहीं पता। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? अब देखो, एक चीज सर क्या होता है, मैं, हाँ बोलो। सर वो जो सर आपने जो सर कहा था कि सर डेसिमल को सर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, क्लास नहीं किए थे? क्लास नहीं किए थे? सर किया था। किया था, देखो अब चोर पकड़ा गया ना। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि क्लास जब भी ज्वाइन करो तो ध्यान से सुना करो। मान के सर चलो कि प्रैक्टिस नहीं हुआ था अच्छे 40 से सर। मिनट्स, हाँ, 40 मिनट्स का क्लास है। 40 मिनट्स के क्लास में अगर मान के चलो कि एक कॉन्सेप्ट भी अगर सीख लेते हैं ना, तो दिन भर के लिए, दिन भर में कम से कम ये तो दिमाग में आएगा ना कि हाँ, आज मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि हर एक क्लास को अटेंड करने के बाद, ठीक है, और उस पर सोचो कि आज हमने मैथ्स क्लास में क्या क्या सीखा, साइंस क्लास में क्या सीखा, उसके बाद फिर एसएसटी के क्लास में क्या सीखा, हिंदी में मैम क्या पढ़ाई, ऐसे बैठ के सोचते रहो, ठीक है, ऐसे सरसरी सोचते भाई रहो तो हाँ, उससे क्या होता है, सारा कुछ रिकॉल हो जाता है, दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और फिर क्या हुआ ना, बस क्लास खत्म हुआ है, मोबाइल इधर फेंको, अपने लग जाओ खेल में, मस्ती में लग जाओ, फिर मालूम चलेगा कि फिर कल क्लास ज्वाइन करने के लिए याद आएगा, अरे सर का क्लास है, क्लास ज्वाइन किए करने बैठोगे, याद करोगे, अरे सर कल कल क्या क्या पढ़ाया था सर ने, कोई दिमाग में बात ही नहीं आएगा, फिर सब खत्म, उड़ जाएगा। इसलिए दिन, जो भी शाम जब सोने से पहले, जब सोने जाते हो, ठीक है, बेड पर जब सोते हो ना, हाँ, तो इन सब बातों को सोचा करो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन अभी आया, कौन बच्चा अभी आया? चलो, ये निशांत, दिल कुमार, सभी बच्चे म्यूट करो, निशांत, दिल कुमार म्यूट करो। चलो सर अभी नेक्स्ट बच्चे देखो, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन डेसिमल। नंबर 2 एक बारी मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ करो, तुम स्क्रीन पे राइट डाउन कर सकती हो।
नो सर, सर ऑप्शन नहीं है। राइट डाउन नहीं कर सकते। ओके ओके, ऑप्शन स्क्रीन नहीं शेयर है। करके तो कर, अच्छा स्क्रीन शेयर करके करके तो कर सकती हो ना। यस सर। मैं इसे ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है, तुम वहां से डाउनलोड करो फट से। डाउनलोड करने के बाद तुम सर वहां से राइट डाउन मेरा करके बताना। डाउनलोड है। चलो मैंने अभी ग्रुप में भेजा, वहां से डाउनलोड करो। चलो मैं देखता हूँ तुम कैसे समझाती हो, लेकिन नहीं, 1 मिनट बताएं। आकर्षित, आकर्षित मुझे थोड़ा यस सर। समझाने दो, ठीक है, इसके, हाँ मुझे थोड़ा समझाने दो, फिर डिले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस दिन नेटवर्क नहीं होने के कारण निशांत को मैंने सर दिया आप ही था। करवा दो। निशांत, हाँ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। मैं हाँ मैं फर्दर मौका दूंगा, ठीक है, मैं मौका दूंगा, मेरे दिमाग में ये बात सर है। आ गया। चलो देखो, हाँ, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस, राइट राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल पे डेसिमल लिखना है हमें, ठीक है ना। अब देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हमें सिर्फ ये बताना है कि डेसिमल किस प्लेस पे लगा हुआ है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये वंस है, ठीक है, वंस, ठीक है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, ठीक है, फिर 10,000, ठीक है। अब ये एक हमारे पास नंबर है, ठीक है, 2 4 5 6, ये 1000 का नंबर है, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं, इन सभी नंबर के बाद डेसिमल लगाऊं और उसके बाद जीरो लिख दूं, ठीक है, जीरो लिख दूं, तो ये डेसिमल, इस डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, इस डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, राइट। आई बात समझ में। डेसिमल के राइट साइड में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ अगर जीरो है और कोई सा भी नंबर नहीं है तो उस डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, उस डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन किसी भी लेटर, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल है तो उसका वैल्यू है। मैंने क्या कहा, उसका वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे देखो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ डेसिमल, 6 के बाद लगाता हूँ, ठीक है, 6 के बाद डेसिमल लगाता हूँ, है ना, तो ये किस प्लेस पे डेसिमल लगाया मैंने, वंस प्लेस पे, ठीक है, 6 के बाद लगाया तो वंस प्लेस पे, ठीक है। अब 6 को इरेज करके 6 के बाद अगर मान के चलो कि मैं लगा दिया यहाँ पे 5 पे, दैट मीन्स कि 24.56, रीड कैसे करेंगे, 24.56, ठीक है। हम नंबर रीड करते हैं, ये नहीं कि 24.56, ऐसे नहीं बोलते हैं, 24.56। तो अब देखो ये हमारा वंस था, ये टेंस था, तो ये 100। सर हम हाँ राइट ये साइड 100, वाले नंबर पर नहीं पढ़ेंगे 5 6 ऐसे। हाँ ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ बता दोगे ना कि किस किस प्लेस पे है, यस सर। 100। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर सर। आप एक बार ये और समझा दीजिए। एक बार और समझा दें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, वेट। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चे तक? यस सर। यस ये सर। सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके सर जस्ट टेल मी, जस्ट 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। मैं दूसरा एक स्क्रीनशॉट ले रहा था, बिल्कुल वहां पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा शेयर कर दूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था,
ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो था 19.4 ठीक है। अब देखो पहले इसकी हमें 19.4 में प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे देखो क्या था यहाँ पे, जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, तुम्हें इसको इस तरह से समझ सकती हो कि हाँ ये देखो जस्ट हाँ ये जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे देखो 0. अगर मैं लिखूं 0.1, ठीक है 0.1, तो इसको 0.1 को मैंने क्या बताया था, ये डेसिमल में था, ठीक है, और डेसिमल से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, और पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने कितने नंबर्स हैं उतना 1 के बाद 0 लिख देना है, दैट मीन्स 1/10 हुआ था, यही ना। अगर ये हमारे पास ये था 0.01 था, ठीक है 0.01 था, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखो, और पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने नंबर है 2, तो 2 0 लगा दो, 1 लिखकर 2 0 लगा दो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जो हम यहाँ बोल रहे हैं बच्चे, जैसे 19.4 है, तो 19.4 में हम इसको वंस, यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ कि इसे भी वंस और इसे भी वंस, दो किसी एक नंबर में वंस तो रहेगा नहीं, है ना, किसी वंस तो रहेगा नहीं, लेकिन पॉइंट के लेफ्ट साइड हमें क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड कंसीडर करना है। तो लेफ्ट साइड ऐसे काउंट सर करेंगे, आपकी वॉइस और क्लियर नहीं राइट आ रही है। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। सर योर वॉइस इज क्लियर सर। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। मेरे पास यस सर आपका वॉइस क्लियर आ रहा है। सर बहुत अच्छे से आ रहा है, साफ सुनाई दे रहा है। सर कभी कट कट के आ बहुत रहा अच्छा था से आ रहा है। अभी। सर सर, ड्रामा कट- शुरू हो गया। सर अच्छा ये बात समझ में आई। तो मैंने अभी जो प्रीवियस में अभी तुम्हें समझाया, ठीक है, प्रीवियस में जो समझाया, एक बात को ऐड कर देना है। वो ऐड क्या करना है कि जब भी हम डेसिमल के राइट साइड में डेसिमल जब हम Sir, your voice is not वंस clear. वंस सर अभी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, sometimes मैं your फिर voice से is रिकनेक्ट हूँ क्या? your voice is clear. Your voice is not clear. सर कभी कभी आपकी वॉइस नहीं आती। सर आपकी कभी कभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर बीच बीच में कट जा रही है बार बार। सर यस सर कट कट के आ रहा है सर आपका वॉइस। हेलो सर। Sir, anyone is unmuted. नहीं सर। यस सर अब आवाज क्लियर है सर। Sir, now your voice is clear. सर लेफ्ट हो गए। सर डिस्कनेक्ट हो गए। सर ज्वाइन हो गए सर। Yes, now सर I have joined. Okay, यस सर। voice is clear. Question. यस सर वॉइस इज Yes, sir. क्लियर। Okay, Sir, question number 2 Okay. को ऐसे कर okay. बच्चा मुझे स्क्रीन शेयर करने दो, स्क्रीन मुझे शेयर करने दो। क्या है कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। Not able to say that yes, it's visible. यस It's सर। visible. यस सर। Yes, sir. Okay, देखो ये होता है वंस
पहले सेंटेंस समझाता हूँ। 1 इसके बाद एक होता है 10 आपकी वजह से तो TENA सर और आपकी एक वॉइस होता है फिर से 10th। कट कट के आ रही है। No, sir, your voice is clear. एक होता है